दोस्तों आप अभी देखे होंगे कई सारे स्टूडेंट को बहुत से सेंटर में जो है उसे सिग्नेचर के कारण उसे एग्जाम हॉल से ही बाहर कर दिया गया। कारण दोस्तों वो जो है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया था और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को जो है उसे एग्जाम हॉल में बैठा कर रखता है क्योंकि उसका जो है बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पाता है और उसका मिसमैच हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसका फोटो और सिग्नेचर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है फॉर्म में, जिसके कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एग्जाम शुरू होने से पहले एक रिजेक्टेड लिस्ट आता है जिसमें बहुत से स्टूडेंटों का नाम रहता है कि वो रिजेक्ट हो चुके हैं। कारण दोस्तों उसका सिर्फ एक ही रहता है कि वो फॉर्म जो है भरने वक़्त गलती कर दिया, जिसके कारण उसका दोस्तों फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आप 2026 में कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये वीडियो को जो है आप पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं अब मेन मुद्दे पर, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा। दोस्तों इसमें हर एक बिंदु जो है इम्पोर्टेंट है, आप किसी को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका जो है किसी भी पॉइंट में गलती हो जाएगा, तो आपका फ़ॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और वहाँ से डीवी में भी बाहर हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों आता है पर्सनल डिटेल्स फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें दोस्तों आता है आपका नाम, आपके माता-पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, ये सब आपको भरने के लिए आता है। तो दोस्तों उसमें जो है आपका स्पेलिंग गलत ना हो। डॉक्यूमेंट्स में नाम और आपके आधार कार्ड में नाम और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें तीनों में सेम होना चाहिए। और दोस्तों उसमें आधार कार्ड का जो नाम रहता है, उसका आधार कार्ड संख्या या फिर किसी भी आईडी प्रूफ की संख्या जो है, उसको सही से भरिएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपका जो है आईडी ही नहीं ले पाएगा। वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, यदि बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल से ही बाहर कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जो है आपको दूसरा स्टेप बताते हैं जिसमें आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा स्टेप में आपको आता होगा क्वालिफ़िकेशन को भरने के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों आप जो है जो क्वालिफ़िकेशन पहले माँग रहा हो उसी को दें। यदि 10th का माँग रहा है तो उसमें 10th को दें, आईटीआई माँग रहा है तो आईटीआई का ही दें और अप्रेंटिस माँग रहा है तो उसमें अप्रेंटिस का ही दें। नहीं तो दोस्तों आप यदि अप्रेंटिस में आईटीआई लगा देते हैं और आईटीआई अप्रेंटिस लगा देते हैं, तो भी इसमें आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट को इसी के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कारण वो ध्यान नहीं देते कि वो अप्रेंटिस का भर रहे हैं या फिर आईटीआई का दे रहे डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों इस सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन सभी इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपके साथ भी ये गेम हो सकता है। दोस्तों जब आप ओबीसी का ऑप्शन में जाएँगे, तो उसमें जो है आपको 2 प्रकार का ओबीसी दिखेगा, जिसमें एक एनसीएल दिखेगा और एक सीएल दिखेगा। तो आप दोस्तों यदि एनसीएल है ओबीसी तो एनसीएल को ही डालिएगा, नहीं तो सीएल में डालने पर दोस्तों आपको भी दिक्कत हो सकता है डीवी के समय। तो इस सबको आपको छोटा-छोटा ध्यान देना पड़ेगा और उसका दोस्तों जो है ओबीसी जो है उसमें एक नंबर दिया रहता है, जहाँ से आप बनवाए डिस्ट्रिक्ट या फिर आरओ लेवल का, तो उसमें जो है नंबर को देना पड़ता है और वो नंबर दोस्तों डिजिट जो है सही-सही देना पड़ता है। वो डिजिट आप सही-सही दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको जो है उसमें भी दिक्कत हो सकता है। और दोस्तों अब ईमेल और फिर मोबाइल नंबर का बात रहा, तो ईमेल और मोबाइल नंबर वही दें जो कि आपको दोस्तों हमेशा चालू रहे और आपके पास रहे। नहीं तो दोस्तों आपके पास मैसेज आता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास क्या मैसेज आया है, क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का इन्फॉर्मेशन जो है सभी को पर्सनल दिया जाता है उसके ईमेल और मोबाइल नंबर पे। इस सबको आपको दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर का बात करें। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम चल रहा था ग्रुप डी का, उसमें सिग्नेचर को लेकर के उसको एग्ज़ाम सेंटर से ही बाहर कर दिया। कारण है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर में जो है अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में कर दिया। इसीलिए दोस्तों उसे आरआरबी जो है रिजेक्ट कर दिया कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आप जो है बगल में देख रहे होंगे नोटिस दिया हुआ है, ये वहीं का नोटिस है जहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। तो इसको दोस्तों आपको गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप एग्ज़ाम हॉल भी पहुँच के आप बाहर हो जाइएगा वहीं से। और दोस्तों आप फ़ोटो का बात करें तो फ़ोटो का दोस्तों बैकग्राउंड जो है व्हाइट और रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 6 मंथ के अंदर वो फ़ोटो खिंचाया हुआ हो। और यदि नहीं खिंचा है तो आप जो है लेटेस्ट फ़ोटो खिंचा लें ताकि आपको अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने वक़्त जो है दिक्कत ना आए। अब दोस्तों कैटेगरी की बात करें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें दोस्तों यदि आप जो कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में आप फॉर्म भरें। नहीं तो दोस्तों आपको जो है कैटेगरी का लाभ वहाँ पे दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप डिवी में जाएँगे तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। कारण दोस्तों आप उस कैटेगरी के एलिजिबल नहीं है। आप जिस कैटेगरी में एलिजिबल है, उसी कैटेगरी में आप भरें और उसका डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर लगाएँ। दोस्तों आपको जो है किसी भी फॉर्म भरने वक़्त जो है 1 साल का अंदर का आपको ओबीसी लगाना पड़ता है यदि आप ओबीसी हैं तो। और ओबीसी का दोस्तों उसमें अब डिजिट दिया रहता है, आप वही सर्टिफ़िकेट को वहाँ पे लगाएँ और दोस्तों उस सर्टिफ़िकेट के जो आप सँभाल के रखें ताकि आपको डीवी में जो है काम आए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो सर्टिफ़िकेट को जो है खो देते हैं या फिर उस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उसके जो है डीवी में जाने वक़्त यदि आप नया डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ओबीसी का, तो आपसे पुराना माँगा जाएगा और पुराना लगाते हैं तो आपसे नया वाला माँगा जाएगा।
तो जिसके कारण आपको दोस्तों डीवी में समस्या हो सकता है। इसीलिए आपको जो है दोनों सर्टिफ़िकेट को रखना पड़ेगा। जो नया वाला लगाए हैं वो भी देना पड़ेगा और जो पुराना वाला है वो भी आपको देना पड़ेगा। दोनों सर्टिफ़िकेट को आपको जो है रखना पड़ेगा। और दोस्तों सभी सर्टिफ़िकेट जो है लेटेस्ट डेट वाला होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब पे आपको जो है छोटा-छोटा बात ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको जो है आरआरबी चुनने के लिए केवल एक बार मौका मिलता है। आप यदि आरआरबी चुनने में कोई गलत कर देते हैं, तो दोबारा आपको जो है चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप उसी आरआरबी की चुनें जिसमें आप कन्फर्म हो कि हमको इसी आरआरबी में फॉर्म भरना है। नहीं तो दोस्तों आप चाह के भी नहीं कर पाएँगे और आपका जो है फॉर्म उसी आरआरबी में जो है रहेगा। इसके लिए आप फिर चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये सभी इन्फॉर्मेशन आज जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हम इस चैनल पे जो है आपके लिए लेटेस्ट जॉब और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लेकर आएँगे और आपको जो है आगामी एग्ज़ाम को सहायता मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य